Hello everyone, this is your mentor Varsha Agarwala and we meet for the second class of our first chapter, Real Numbers for class 10. So what did we actually learn in our last class? We only learned about the definition of different numbers and specifically real numbers. So let's have a quick revision and we'll learn to today's concept. So the first thing that we learned was natural number. अब natural number क्या होता था? 1, 2, 3, 4 and so on. Add on, keep on adding 1 to it and you get the next natural number. Whole number क्या था? It started with 0, add on 1 to it, you get the next one. So whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on. The next is integers. Integers क्या है? बीच में 0 है, इधर हो गया 1, 2, 3, 4 and so on और इधर हो गया -1, -2, -3 and so on. Then came rational numbers. Any number that can be written in the form integer by integer where the denominator is not 0 is known as a rational number. What were rational numbers? Irrational number हो गए वो सारे real numbers, those are not rational, are said to be irrational numbers. In order to learn this, in order to understand this, हमें पता होना पड़ेगा कि real क्या होता है. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये नहीं बताया था कि रियल क्या है. वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू डेफिनेशन, रैशनल प्लस इरेशनल, वो नंबर्स जो नंबर लाइन में प्लॉट हो सकते हैं, वो नंबर्स जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, दैट हैव अ नेचुरल एग्जिस्टेंस, ये सारे डेफिनेशंस हमने देखे थे. बट दोज आर नॉट प्रैक्टिकली दैट मच यूजफुल, राइट. हम जो यूज करेंगे वो है व्हाट आर नॉट रियल नंबर्स. तो दो सिनारियो अपने पढ़ा था. पहला कि अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देना कि भाई ये तो मेरे रियल नंबर में नहीं आ सकता. एंड व्हाट वाज द सेकंड वन? अगर इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है देन ऑल्सो डिस्कार्ड इट टू बी अ रियल नंबर. ये दो चीज़ें हमने की थी. तो कोई भी नंबर जो इन दो कैटेगरी में गिरेगा उसे हम इग्नोर कर देंगे, रेस्ट ऑल आर रियल नंबर्स. आई होप आई एम क्लियर. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भी नंबर्स ही है. We are moving to the first topic of our chapter, that is prime factorization and fundamental theorem of arithmetic. In order to understand that, मैं पहले concept पढ़ा रही हूँ prime numbers and composite numbers. ठीक है? Let's have a quick understanding. पहला है prime number. So what is a prime number? कोई भी नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होता है वो और 1. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो प्राइम नंबर हो गया वो नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होता है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड फैक्टर? फैक्टर का मतलब हो गया जैसे मैंने ये नंबर लिया 2, राइट. अब 2 का कौन कौन फैक्टर है? मैं 2 को 2 into 1 लिख सकती हूँ. सो 2 divides 2, 1 divides 2. तो 2 के दो फैक्टर हो गए, एक वो खुद 2 और दूसरा हो गया 1. If I say 17, 17 can only be written as 17 into 1. तो 17 को सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करते हैं, एक 17 खुद और एक 1. If I say 23, right? 23 को कैसे लिखा जा सकता है? सिर्फ 23 into 1. So there are only two numbers that divide 23, एक 23 खुद और एक 1. So these are some examples of prime number. तो क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर? कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड करते हो. कौन? 1 तो सभी को करेगा और वो खुद. अगर एक नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स है तो हम उसे कहेंगे प्राइम नंबर. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are all some initial examples of prime number. So फिर composite क्या हो गया? कॉम्पोजिट वो नहीं है जो प्राइम नहीं होता है. ठीक है, प्राइम का डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी करना है. क्या करना है? वो नंबर जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स होता है उसे कॉम्पोजिट कहते हैं. वो डेफिनेशन जो कहते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं होते उसे कॉम्पोजिट कहते हैं, वो नहीं होगा. दैट्स रॉन्ग. क्यों रॉन्ग होगा? आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट व्हाट इज प्राइम? प्राइम हो गया जिसका एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होता है. व्हाट आर कॉम्पोजिट? जिसका दो से ज्यादा फैक्टर्स होता है. 3, 4, 5, 10 चाहे जितने भी हो पर दो से ज्यादा होंगे. उन नंबर्स को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स. सो अ नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स. जैसे मैंने लिखा 4, ठीक है, मैं 4 को 4 into 1 लिख सकती हूँ, मैं इसको 2 into 2 लिख सकती हूँ.
तो 4 को 4 भी डिवाइड करता है, 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ 4? 4, 2, 1, 3 हो गए, 2 से ज्यादा हो गए तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं बोलूं 15 को 1 इंटू 15 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 15? 1, 3, 5, 15, 4 फैक्टर हो गए, राइट? 2 से ज्यादा हो गए तो 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कोई भी नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा वो प्राइम कहलाएगा, और जिसका 2 से ज्यादा होगा वो कॉम्पोजिट कहलाएगा। हाँ या ना? तो आप मेरे को बोलोगे तो मैम गलत क्या था? ये बोल दो कि जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होंगे। बात तो वही है? नहीं, बात वो नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे नंबर जिसके 2 हैं वो प्राइम है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कॉम्पोजिट है, जिसका 2 से कम है वो क्या होगा? है कि नहीं? तो ऐसा कौन नंबर होगा? द नंबर इज 1। द नंबर इज 1। 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 को खाली एक ही तो चीज लिखा जा सकता है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, हम 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, राइट? हम 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। सो 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, हैज ओनली 1 फैक्टर, नेमली 1। तो क्या इसका 2 फैक्टर है? नहीं। तो क्या ये प्राइम है? नहीं। क्या इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये कॉम्पोजिट है? नहीं। तो क्या 1 प्राइम है? नो। क्या 1 कॉम्पोजिट है? बिल्कुल नहीं। सो 1 is neither a prime number nor a composite number. 1 is neither a prime number nor a composite number. क्या आप समझ आया क्यों वो डेफिनेशन गलत है? क्योंकि अगर आप ये बोलो कि हर नॉन प्राइम नंबर को कंपोजिट बोल दो, तब तो 1 मेरा कंपोजिट में चला जाएगा। कैसे बर्दाश्त होगा भाई? ये बिल्कुल नहीं होगा। तो प्राइम 2 फैक्टर, कंपोजिट 2 से ज्यादा फैक्टर। तो 1 क्या है? वो ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। यस, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, तो वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है। आई होप आई एम क्लियर, राइट? आई होप आई एम क्लियर। तो अब हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ा, अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आप लोग सबने करा हुआ है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? जब हम नंबर्स को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर फैक्टर्स, राइट? सपोजिंगली मैंने ले लिया 12, मैंने ले लिया 12, ठीक है? तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 से, 1 से तो क्या ही करेंगे ना, राइट? 2 से 6, फिर 6 को डिवाइड करा, फिर 2 से 3, फिर 3 को डिवाइड करा किससे? 1। हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। तो मैं अब 12 को ऐसे तो बहुत कुछ लिख सकती हूँ। मैं 12 को लिख सकती हूँ 1 इंटू 12, मैं 12 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 6, मैं 12 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 4। हाँ या ना? बहुत तरीका है। पर मैं वैसे नहीं चाहती। मैं क्या चाहती हूँ? मैं 12 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में चाहती हूँ, right? I want to write each and every composite number as product of prime. I want to write each and every composite number as product of primes, right? तो मैंने 12 को लिखा 2, कितनी बार है? 2 बार है, 2 पावर 2, ठीक है, इंटू 3। 3 कितनी बार है? एक ही बार है, तो 3 भी लिख सकते हो, 3 पावर 1 भी लिख सकते हो। तो मैं चाहती तो 12 को 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं इस कंपोजिट नंबर को, किसको? कंपोजिट नंबर को मैं 12, मैं कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहती हूँ। तो 12 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, राइट? तो मैंने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, मैंने उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोजिंगली मेरे पास एक नंबर है 36, मेरे पास एक नंबर है 36, 2 से कर रहे हैं 18, फिर 2 से डिवाइड करा 9,
फिर 3 से डिवाइड करा 3, फिर 3 से डिवाइड करा 1, आ गया। तो हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार, 3 2 बार, राइट। सो दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन। सपोजिंगली मैं 54 को लिखना चाहती हूँ, मैं 54 को लिखना चाहती हूँ। सो पहले 2 से करा 27, फिर 3 से करा 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1। हाँ, तो 54 क्या हो गया, 2 इंटू 3 पावर 3, राइट। सो कभी भी हम कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर लेते हैं तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा कर पाएंगे। व्हाट डू आई मीन, मैं ये बोल रही हूं कि हर कॉम्पोजिट नंबर को, किसको, हर कॉम्पोजिट नंबर को मैं क्या कर सकती हूं, मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकती हूं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकती हूँ। तो अब बोलेगा कि मैम मेरे को कैसे पता होगा 2 से करे, कोई बात नहीं, 54 को पहले 3 से कर लेते भाई, क्या ही दिक्कत अपने को, हाँ या ना। करा 18, फिर 3 से करा 6, फिर 3 से करा 2, अब 2 से करा 1, सेम ही तो आ रहा है, 3 3 बार है, आपको मन कर रहा है ऐसे लिख दो भाई, 3 को 3 बार इंटू 2 को 1 बार, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 इंटू 1 लिखो या 1 इंटू 2 लिखो, क्या ही फर्क पड़ रहा है अपने को, हाँ या ना। सो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। अब ये चीज मैं करूं, आप अपने घर पे करो या कोई भी और करे, सेम ही आना है। खाली फर्क क्या हो सकता है, मैंने a इंटू बी लिखा है, आपने b इंटू ए लिखा है, इतना ही फर्क है। कोई लिख रहा है 2 इंटू 3 क्यूब, कोई लिख रहा है 3 क्यूब इंटू 2, क्या ही फर्क पड़ रहा है तो सेम ही बात। सो क्या बदल सकता है, ऑर्डर बदल सकता है, प्लेसमेंट बदल सकता है, नंबर बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। सो यही चीज, क्या चीज, कि हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, दैट टू इन अ यूनिक वे। अगर मैं उसका ऑर्डर को कंसिडर ना करूं तो irrespective of the order, every composite number can be written as a product of prime, and this factorization is unique irrespective of the order in which the prime numbers or the product of the prime numbers are written. आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, it doesn't matter. अगर ये चीज इग्नोर कर सकते हो तो सबका आंसर सेम आएगा अगर आपने राइट किया है तो। Yes, and that is what is fundamental theorem of arithmetic. That is fundamental theorem of arithmetic. वो क्या बोलता है, that every composite number can be expressed, जो हमने अभी किया, हमने 12 एक composite number लिया, उसको क्या लिखा, 2 square into 3 power 1, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा। हमने कॉम्पोजिट नंबर लिया 36, हमने उसको क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखा। हमने एक और कॉम्पोजिट नंबर लिया 54, हमने क्या किया, हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर में लिखा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखा, हाँ या ना। तो वही तो ये थ्योरम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बिल्कुल, हमने अभी देखा, हाँ या ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अभी वो भी किया हमने कि भाई मैं करूं, आप करो, कोई भी करे XYZ%, आंसर तो यही आएगा। अगर आप 12 को कर रहे हो तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आएगा, या 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख लो, यही तो कर सकते हो। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उंगली ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, करना तो वही है, तो आएगा आंसर सेम ही। खाली इस तरीके से लिखते हो या उल्टा करके लिखते हो, ऑर्डर खाली वो बदला जा सकता है। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed as a product of prime, that too in a unique fashion, irrespective of the order in which the prime factors occur, ठीक है। सो हर एक composite number, मतलब let P be a composite number, let P be a composite number। तो आप क्या कर सकते हो, P को क्या लिख पाओगे, A पावर M इंटू B पावर N, मतलब where A and B are prime numbers,
आप p को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख पाओगे, आप p एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख पाओगे। अब आप ये लिखो या b पावर n इंटू a पावर m लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो तो चलता है अपने, राइट। दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। सी मैथ्स में ना ऑलमोस्ट हर चीज आपके आंख के सामने होती है, बस उसका एक फैंसी वे में प्रेजेंट किया जाता है, वो थ्योरम, कोरोलरी या ऐसा कुछ बन जाता है, ठीक है। इट डजंट मैटर, सो अंडरस्टैंड व्हाट इट सेड। अब जैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन कब से कर रहे हो आप लोग, काफी टाइम से कर रहे हो, अग्री। तो उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बना दिया, सेम ही तो किया। अभी हम क्या कर रहे थे, हर नंबर को प्रोडक्ट इंटू इंटू में तो लिख रहे थे प्राइम नंबर्स के हेल्प से, ये हमें बहुत टाइम से आता है, बस उसी को क्लास 10 में हमने थ्योरम बना दिया। क्या थ्योरम बना दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बना दिया। और वो क्या बोलता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है यूनिकली, irrespective of the order in which the numbers, in which the product of the primes are written, right? अब एक चीज का ध्यान रखो, because of the so evolving, changing, conceptual sums that comes in your paper, pattern of paper जो बदले जा रहे हैं, MCQs आ रहे हैं, assertion reasonings आ रहे हैं, conceptual questions आ रहे हैं, you have case studies. It's very, very important not only just to remember how to do a sum of your book, but also to understand the concept and understanding behind it. ये चीज आपको सबको आता था, बट उसी को मैंने थियोरिटिकल वे में लिख दिया, मैंने उसी को लिटरेचर लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया, तो फिर ओहो ये क्या हो गया, मैथ्स में ये क्या हो गया, अचानक से ये कैसा लिखने लग गया मैं। ये चीज हमें असर्शन रीजनिंग हो गया, थियोरिटिकल क्वेश्चंस हो गया, उसमें दिखता है। तो समझो क्यों, क्योंकि यही 5-6 मार्क है जो आपको सेट असाइड करेगा इन योर पेपर। मेहनत सब करते हैं, सब करेंगे, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट लास्ट लॉन्ग टर्म, राइट। ओनली योर मार्क्स कैन नॉट गेट यू थ्रू योर लाइफ एंड योर लेटर ऑन पेपर्स, व्हाट विल मैटर इज द कंसेप्ट। तो मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए, कंसेप्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जिसकी गारंटी मैं देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सो प्राइम नंबर 2 फैक्टर, एग्जैक्टली कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर, 1 ना वो प्राइम है ना वो कॉम्पोजिट है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर है। क्लियर। व्हाट डज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज कि अगर आप मेरे को कोई भी कॉम्पोजिट नंबर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 30, कॉम्पोजिट नंबर है, मैं उसको क्या कर पाऊंगी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख पाऊंगी, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करा 15 आया, 3 से डिवाइड करा 5 आया, 5 से डिवाइड करा 1 आया। सो 30 को क्या लिख पाएंगे, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। किसी को मन हो रहा है 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया, या 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया, whatsoever, doesn't matter the order. Now let's talk about this particular sum. Check whether 4 power n can end with the digit 0 for any natural number n. ठीक है। So 4 power n, what do I mean by that? जैसे 4 पावर 1 पहला नेचुरल नंबर डाला n की जगह, तो आंसर क्या आ रहा है 4। 4 पावर 2 लिया, आंसर क्या आ रहा है 16। 4 पावर 3 लिया, आंसर क्या आ रहा है 64। 4 पावर 4 लिया, आंसर क्या आएगा 256। 4 पावर 5 लिया, आंसर क्या आएगा 1024। हाँ या ना। सो इफ आई नोटिस ऑल दीज पावर्स, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 4 पावर n को स्टडी कर रही हूँ फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर क्या थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मैं इस n के जगह एक एक करके लेटर्स नंबर्स डाले जा रही हूँ, सॉरी, एंड देन आई एम सीइंग कि मेरा आखिरी डिजिट, मेरा यूनिट्स डिजिट क्या आ रहा है। तो मैंने n के जगह 1 डाला तो लास्ट में 4 आ रहा है, n के जगह 2 डाला तो लास्ट में क्या आ रहा है 16 आ रहा है, n के जगह 3 डाला तो लास्ट में 4 आ रहा है, फिर पावर में 4 डाला तो लास्ट में 6 आ रहा है, पावर में 5 डाला तो लास्ट में 4 आ रहा है। इसका मतलब 4 पावर n का यूनिट्स डिजिट जो है, आखिरी डिजिट जो है वो या तो 4 है या तो 6 है। द इफ यू कैन सी द साइकिल, द पैटर्न, ठीक है, या तो आखिरी डिजिट मेरा 4 आ रहा है या तो मेरा आखिरी डिजिट 6 आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन अपना पावर क्या। सो इफ वी नोटिस 4 पावर 1, 4 पावर 3,
4 पावर 5, 4 के पावर में सारे क्या नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इन सभी के पावर में क्या आ रहा है, सो इन सभी के एंड में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 4. तो फॉर ऑल 4 पावर ऑड नंबर्स द लास्ट डिजिट विल बी 4. वही अगर आप देखो 4 पावर 2, 4 पावर 4, 4 पावर 6 लेती तो भी आपको वैसा ही दिखता. तो अगर आपका 4 के पावर में इवन नंबर है देन क्या हो रहा है, मेरा आखिरी डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, हाँ या ना. इसका मतलब मेरा 4 पावर n जो नंबर आएगा कैलकुलेट करके उसके आखिरी डिजिट में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा. तो अगला जो क्वेश्चन में चाह रहा है 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, क्या ये कभी आएगा, क्या ये हमें कभी दिख रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा. आप n की जगह चाहे कुछ भी डाल दो, आप n की जगह चाहे कुछ भी डाल दो, आपका आखिरी डिजिट क्या आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा. अग्री, 0 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. सो कैन था, मेरे को चेक करना था कि ऐसा होगा या नहीं होगा. सो व्हाट डिड आई रियलाइज, ऐसा नहीं होगा. सो मेरा आंसर जो है वो है बिग फैट नो, बिग फैट नो, राइट. अब इसको लिखेंगे कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. सपोजिंगली अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँ जो 0 से एंड होते हैं, ठीक है, जैसे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 5, 20 लिया, इसका होगा 2 स्क्वायर इंटू 5, फिर 30 लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 लिया, तो 2 पावर 3 इंटू 5, 50 लिया, 5 पावर 2 इंटू 2. तो अगर आप देखो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए इन सभी के एंड डिजिट में कौन है, 0 है, और इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप एक कॉमन चीज देख सकते हो. इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक कॉमन चीज हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2. बात तो की है. तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होना चाहता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना पड़ेगा, 2 और 5 को होना पड़ेगा. अगर किसी भी नंबर को आपके आखिरी डिजिट में 0 चाहिए तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना पड़ेगा, 2 और 5 आना पड़ेगा. वही अगर मैं मेरे नंबर में देखूं, मेरा नंबर क्या था, 4 पावर n, तो मैं क्या लिखूंगी, 2 स्क्वायर. तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ कौन आ रहा है, अकेला 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा. पर मैंने अभी क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होना चाहता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आना पड़ेगा, 2 और 5 दोनों आना पड़ेगा. पर क्या आ रहा है हमारे सामने, बिल्कुल नहीं आ रहा. वी आर ओनली गेटिंग 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दैट इज द रीजन 4 power n can never end with the number 0 whichever power you may take whatsoever. Yes. अब एग्जाम में तो आप वॉइस नोट नहीं भेजोगे कॉपी में, तो लिखना भी तो पड़ेगा, हाँ या ना. तो लेट्स राइट कि 4 पावर n, भाई 2 to the power 2 लिखा, 2 पावर 2n. Therefore 4 power n only contains 1 prime number 2 in its prime factorization. We know that for a number to end with 0, क्या पता है भाई अपने को, क्या पता है कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होना चाहता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना पड़ेगा, 2 और 5 दोनों आना पड़ेगा, एक एक बार तो आना ही पड़ेगा. टू एंड विथ 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन should contain both 2 and
5, both 2 and 5 by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. ये क्या बोलता है, मैंने करा तो 4 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और करेगा तो कुछ और आ जाएगा, नहीं आएगा, क्यों, यूनिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन भाई, खाली ऑर्डर ही तो बदल सकता है। तो 4 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन को चाहे कोई भी करे उसका प्राइम नंबर एक ही दिखेगा 2, 5 दिखेगा नहीं दिखेगा, तो क्या वो 0 से एंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा मैम। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 4 पावर n will only contain 2 in its prime factorization and not 5. Hence 4 power n cannot end with 0 for any natural number n. For any natural number n. That's our answer. Statement है, खाली ये याद रखना कि ये वाली लाइन अपने को मेंशन करनी है और एक ये चीज मेंशन करनी है, ये दो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हमारे, ये दो चीजें होनी चाहिए, बाकी अब ऊपर नीचे कैसे अपनी लैंग्वेज में लिखो, समझा के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आई एम क्लियर। सो मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होना चाहता, अगर ये एमसीक्यू होता ना तो मैं खाली देखती प्राइम फैक्टराइजेशन, यदि 2 और 5 दोनों आ रहा है तो हाँ वो 0 से एंड होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो 4 पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 0 नहीं आ रहा है, सॉरी 5 नहीं आ रहा है, तो 0 से एंड नहीं होगा। अग्री, ठीक है, यही अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो ये करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, that in a number to end with 0 it should contain both 2 and 5 in its prime factorization, right? तो मैं अगर आपको नंबर दूं 8 to the power n, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 क्यूब, तो इसमें भी तो खाली 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा, तो क्या ये 0 से एंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 15 पावर n ट्राई करते हैं मैम, तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या 5 आ रहा है, आ रहा है, पर क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये एंड होगा 0 से, नहीं होगा। 10 पावर n 2 इंटू 5 होता है, अरे वाह, इसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो विल इट एंड विथ 0, यस मैम इट विल एंड विथ 0, यस, एम आई क्लियर, ओके। सो इसी नॉलेज से लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, पढ़ लीजिए आप लोग पहले, सॉरी फॉर दिस एरर, ये है हमारा 12 टू द पावर n, ये है n और यहाँ है m, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, दोनों लिखा हुआ है। अब हमें ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से। क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो चार पॉसिबिलिटीज दिया हुआ है अपने को, लेट्स रीड। पहला लाइन, असर्शन क्या बोल रहा है, 12 पावर n ends with the digit 0 where n is any natural number। कौन, 12 पावर n। तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि कोई नंबर 0 से एंड कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर करते हैं 12, 2, 3, 1, सो 2 स्क्वायर इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो क्या ये 0 से एंड होगा, नहीं होगा। क्या ये 0 से एंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आता है। सो ये जो मेरा स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स, assertion is false।
तो देखो यूजुअली जब हम लोग एमसीक्यूज या असर्शन रीजनिंग करते हैं थोड़ा तुक्का चलता है। अब असर्शन मेरा ऑलरेडी फॉल्स आ गया, राइट? तो अगर आप ABCD चारों को पढ़ के देखो, कोई भी ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स बोला हुआ है, वो है मेरा ऑप्शन डी। ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें असर्शन फॉल्स है। तो मैं एग्जाम में अगर यही 4 ऑप्शन है ना, मैं आगे रीजन को पढ़ती ही नहीं, मैं डायरेक्ट डी मार्क कर देती कि भाई मेरा आंसर है डी, मेरा आंसर है डी, राइट? पर अभी तो सीख रहे हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए। तो लेट्स रीड, रीजन क्या बोल रहा है भाई? एनी नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ दिस फॉर्म। वही तो अभी हमने बोला कि अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या दिखना चाहिए? 2 और 5 दिखना चाहिए, हाँ या ना? वही तो हम भी रीजन में बोले। तो इसका मतलब रीजन क्या है? सही है। रीजन क्या है? सही है। सो ऑप्शन डी क्या है? सही है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर? सो हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या कर लिया? डेफिनेशन ऑफ नंबर्स, वी मूव टू रियल नंबर्स, देन वी टॉक्ड अबाउट प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। वी सेड कि 1 क्या है? ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। वी टॉक्ड अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन सो दैट वी कैन कंक्लूड विथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आज यही खत्म करते हैं क्लास को। सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।